Hello students, Namaste. You are most welcome to 10th class Science English medium. Students, our chapter 7 periodic classification of elements is going on. In this chapter we are studying about modern periodic table. मॉडर्न पीरियडिक टेबल में कुछ फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, उन फैक्ट्स को हम यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं और कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज जो होती हैं उनके अंदर पीरियोडिसिटी प्रेजेंट होती है। तो एलिमेंट्स की जो एलिमेंट्स के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती हैं, एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन प्रॉपर्टीज की पीरियोडिसिटी किस प्रकार से पीरियडिक टेबल के अंदर चेंज होती है उसको यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है ना। तो एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टी में पीरियोडिसिटी पाई जाती है वो प्रॉपर्टीज और पीरियोडिसिटी क्या होती है, इसको थोड़ा सा सुन लें आप। देखो, मॉडर्न पीरियडिक टेबल में बड़े ध्यान से सुनना मेरी बात को। जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है वो किसके बेसिस पर बनी है? एटॉमिक नंबर के बेसिस पर बनी है। ठीक है ना। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर पीरियडिक टेबल में आपने एलिमेंट्स को अरेंज किया है। वहाँ पर एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है फर्दर देन फर्दर। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, आपको हमने पहले भी बताया था, आज फिर से मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ। एटम का जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे बता दो, जैसे सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है तो इसके अंदर 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे और 11 ही प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने वाले जो एटॉमिक मॉडल थे उन्होंने सबने बताया था कि एटम इज़ ए इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो स्टूडेंट्स, जितना नेगेटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट होगा उतना ही पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन की नंबर होती है ये इक्वल होती है एटॉमिक नंबर के। क्या ध्यान रखना है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है ना। किसी एलिमेंट का जितना एटॉमिक नंबर है उतने ही उसके अंदर प्रोटॉन की नंबर है और प्रोटॉन की नंबर इक्वल होती है इलेक्ट्रॉन की नंबर के। तो आपको कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है? एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर इक्वल टू इलेक्ट्रॉन नंबर। अब एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे देखो सोडियम एटॉमिक नंबर है 11 इसका, तो प्रोटॉन भी कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 11 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? 11। ठीक है। अब ये जो सोडियम है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया ना, दोनों की नंबर जब इक्वल लगे चार्ज की। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे पीरियडिक टेबल में एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है तो एलिमेंट्स में इलेक्ट्रॉन की नंबर भी तो इंक्रीज होती है। भाई, एटॉमिक नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन की नंबर भी इंक्रीज हो रही है और इलेक्ट्रॉन की नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो वहाँ पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ चेंज हो रही हैं। ठीक है ना। एलिमेंट्स की क्या होती है? प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। प्रॉपर्टीज चेंज क्यों होती है? क्योंकि उसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स की नंबर इंक्रीज होती जा रही है तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। अब ये जो सीक्वेंस प्रेजेंट होता है पीरियडिक टेबल में, जिसके कारण एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी चेंज होती हैं, तो ये पीरियोडिसिटी कहलाती है। ये सीक्वेंस जो होता है ये क्या कहलाता है? पीरियोडिसिटी कहलाता है। चलो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ आपको पीरियोडिसिटी की, है ना। तो आप लोग हेडिंग डाल लो एक, क्योंकि वैसे समझ में आवेगी नहीं, और समझ में आ भी गई तो आपके ध्यान नहीं रहेगी बच्चों ये बात। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूँ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है ना। पीरियोडिसिटी
इन प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो पीरियोडिसिटी होती है, प्रॉपर्टीज की जो पीरियोडिसिटी होती है वो किस प्रकार से चेंज होती है और उसके कारण क्या क्या डिफरेंशिएशंस एलिमेंट्स में आते हैं उनको चेक कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो देखो, द रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, द रेगुलर चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज द रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टीज, इन लिखो, इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स depends on their electronic configuration, depends on their electronic configuration। किस पर डिपेंड कर ली? देखो, द रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज में रेगुलर चेंज हो रहा है वो डिपेंड कर रहा है किस पर? उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। मैं बोल रहा था ना अभी आपको कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स की नंबर भी इंक्रीज हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की नंबर इंक्रीज होने पर एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स कॉन्फ़िगरेशन के कारण प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। इन द पीरियोडिक टेबल there is in the periodic table there is gradually change in electronic configuration, there is gradually change in electronic configuration of elements बहुत सारा चेंज होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एलिमेंट के पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि न्यू बढ़ रहे हो आप, इस तरह से बढ़ते जाते हो तो एटॉमिक की नंबर इंक्रीज होती जाती है, और ऊपर से नीचे आते हो, अप टू डाउन चलते हो ग्रुप के अंदर, तो एक साथ बहुत बड़ी नंबर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है? आप चेक कर सकते हो अपनी पीरियोडिक टेबल में। विद इट ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज, विद इट ग्रेजुअल चेंज इन प्रॉपर्टीज, चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स बेटा ढंग से चेक कर लो, एक बार फिर से बता देता हूं। देखो, द रेगुलर चेंज इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट डिपेंड्स ऑन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो रेगुलर चेंज होता है प्रॉपर्टीज में एलिमेंट्स की में, वो डिपेंड किस पर कर रहा है? उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। अब इन द पीरियोडिक टेबल, अब टेबल के अंदर की बात करें, ये तो मेन बात हमने देख ली। देयर इज ग्रेजुअली चेंज इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स। हमको पता है पीरियोडिक टेबल में जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है। अब बहुत ज़्यादा परिवर्तन होता है, इसके साथ साथ क्या चेंज हो जाएंगी? एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। दिस सीक्वेंशियल चेंज इन प्रॉपर्टीज, दिस सीक्वेंशियल
चेंज इन प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज के अंदर जो ये सीक्वेंशियल चेंज पाया जाता है इसे ही क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इसको ही क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स की पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि जो गुण हैं एलिमेंट के, किसी भी एलिमेंट के जो गुण हैं उनके अंदर पीरियोडिसिटी पाई जाती है। अब ये पीरियोडिसिटी किन किन गुणों के अंदर पाई जाती है, ये गुण, ये जो प्रॉपर्टीज है उनको हम एक एक करके चेक करते हैं, जिनमें पहले ही प्रॉपर्टीज में ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है और इसकी पीरियोडिसिटी किस तरह से होती है पीरियोडिक टेबल में, या फिर ये जो प्रॉपर्टी होती है एलिमेंट की ये किस तरह से चेंज होती है, इसको हम चेक करते हैं। तो देखो स्टूडेंट्स, ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है न्यूक्लियस पर इसलिए मैं बना रहा हूँ, और ये इसकी सेल हो गई स्टूडेंट्स, सेल कह दो, ऑर्बिट कह दो, क्लियर। न्यूक्लियस समझ आ रहा है, सेल आपको समझ आ रही होंगी। इन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। यहाँ मैं शो कर रहा हूँ लेकिन ये सेल भी पूरी तरह से किससे फिलें, इलेक्ट्रॉन से फिलें, ठीक है ना। अब इस न्यूक्लियस के द्वारा ये जो आउटर मोस्ट सेल है वो कौन सी हो गई, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। सबसे बाहर वाली सेल ही तो है, यही तुम्हारे तो कह रहे हैं इससे आउटर मोस्ट सेल। इस आउटर मोस्ट सेल के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इन इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कौन सा है बच्चों, नेगेटिव, और न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा है स्टूडेंट्स, पॉजिटिव। तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक अट्रैक्शन फोर्स लगाता है किसके ऊपर, आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर। समझ आ रही है बात। न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स पर जो अट्रैक्शन फोर्स महसूस किया जाता है, फेल्ट अट्रैक्शन फोर्स, ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट ऑन आउटर मोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन बाय द न्यूक्लियस, यानी कि न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स फेल्ट किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। अब ये जो न्यूक्लियस का चार्ज है ये अगर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है तो उतनी स्ट्रॉन्गेस्ट तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्टेड करके रखेगा, अपने पास अट्रैक्शन करके रखेगा, यानी कि बांध के रखेगा उसको, इलेक्ट्रॉन को, इसको मूव नहीं करने देगा, रिमूव नहीं करने देगा, यहाँ से सेल को छोड़कर भागने नहीं देगा इसको, ये इलेक्ट्रॉन को। और अगर इसका चार्ज घट जाए, ये चार्ज घट जाए तो ये इलेक्ट्रॉन मूव कर जाएंगे यहाँ में, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं है। ऐसे समझो आप, आपका सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम का ये सन है, ये सूर्य है, और ये ऑर्बिट्स के अंदर डिफरेंट जो प्लैनेट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, ठीक है ना। प्लैनेट्स अपने अपने ऑर्बिट में क्या कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं। अब अगर सन का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो डिक्रीज हो जाता है तो ये जो ऑर्बिट्स के अंदर प्लैनेट मूव कर रहे हैं, क्या ये अपने ऑर्बिट में रुक पाएंगे, ये एक दूसरे के साथ को खींच कर ही मर जाएंगे, एक दूसरे को खींचेंगे और एक दूसरे के साथ एक्सीडेंट कर देंगे, टक्कर हो जाएगी सारे प्लैनेट्स में, ठीक है ना, हो जाएगी ना। तो ये सन अपना अट्रैक्शन फोर्स किस पर लगाता है, प्लैनेट्स पर, और प्लैनेट्स अपना अट्रैक्शन फोर्स किस पर लगाते हैं, सन पर। तो दोनों एक दूसरे के साथ
डटे रहते हैं, बंधे रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच रहा है और नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव को अपनी ओर खींच रहा है, तो दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। इट मीन्स दोनों अपनी अपनी जगह पर रुके हुए हैं। तो स्टूडेंट्स ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है ये पीरियोडिक टेबल के अंदर चेंज होता है। कैसे चेंज होता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होती है तो न्यूक्लियस का चार्ज कम पड़ता है। तो पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो देखो अगर हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएं, ये तो हो गया बेटा पीरियड, लेफ्ट टू राइट गए, ठीक है ना, और ये हो गया ग्रुप, इसमें जाओगे आप अप टू डाउन ग्रुप में। अगर आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट ग्रुप है उसके जो एलिमेंट हैं उनकी बैलेंसी +1 है, सेकंड ग्रुप वालों की +2 है, थर्ड ग्रुप वालों की +3 +4 +5 इस तरह से इंक्रीज होती है और आगे जाकर नेगेटिव भी हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये बैलेंसी बढ़ रही है और ये जो बैलेंसी बढ़ती है स्टूडेंट्स ये किसके कारण बढ़ती है? कोई भी एलिमेंट जब अपनी आउटर मोस्ट सेल से जितने इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है उतने ही पॉजिटिव चार्ज उसके ऊपर बढ़ जाता है। जैसे स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करवाऊँ कि बिल्कुल मैं सोडियम का एग्जांपल ले रहा हूँ, 11 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 आता है, ठीक है ना। तो ये सोडियम जो होता है ये अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज जब कर देता है तो सोडियम पॉजिटिव आयन बना लेता है। इट मीन्स सोडियम की वैलेंसी क्या है? +1। तो सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? फर्स्ट ग्रुप का है कि नहीं है? देखो हलीना करे रब से फरियाद, ये फर्स्ट ग्रुप है ही, तो फर्स्ट ग्रुप ही तो है, तो ये फर्स्ट ग्रुप में आ गया ना सोडियम। सारे एलिमेंट्स की +1 है बैलेंसी फर्स्ट ग्रुप के इनकी। अगर आप इस तरह से सेकंड ग्रुप में जाते हो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, तो इसकी बैलेंसी +2 है। इट मीन्स ये जो एलिमेंट है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देंगे। अब बच्चों एक चीज़ ध्यान करो, आप बहुत ज़ोर से बिल्कुल क्लियरली समझ लो क्योंकि बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है ये चीज़। अब अगर मैं यहाँ पर कैल्शियम की बात करूँ, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं लिखूँ तो 2882 आता है। और स्टूडेंट्स ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को आउटर मोस्ट सेल से रिलीज करके +2 चार्ज ऑब्टेन करता है। इट मीन्स इसकी बैलेंसी +2 होती है। ये बैलेंसीज निकालना मैंने आपको बता दिया था। +2 अगर इसकी बैलेंसी है तो यहाँ पर अब देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितनी रह गई? 18 इलेक्ट्रॉन रह गए इसके पास। कितने इलेक्ट्रॉन रह गए? 18 रह गए ना। अब अगर इलेक्ट्रॉन इसके पास 18 है तो इसके पास प्रोटॉन कितने हैं स्टूडेंट्स? प्रोटॉन तो अभी भी 20 हैं। न्यूक्लियस के अंदर है प्रोटॉन, प्रोटॉन थोड़ी रिलीज होते हैं, ओनली रिलीज कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। अब प्रोटॉन्स यानी कि पॉजिटिव चार्ज तो 20 है और नेगेटिव चार्ज 18 है, तो कौन सा चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा? पॉजिटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग होगा, तो वो उस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज़्यादा प्रेशर से अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा प्रेशर से अट्रैक्ट करेगा तो एटम की जो साइज होगी वो डिक्रीज होगी कि नहीं होगी? हो जाएगी ना। तो स्टूडेंट्स आप अगर पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो एटम की जो साइज होती है वो डिक्रीज होती है ना। अब अगर मैं बात करूं अप टू डाउन की, ग्रुप में अप टू डाउन की, तो स्टूडेंट्स देखो अप टू डाउन चल रहे हैं हम। ये ग्रुप हो गया, एक सेकंड ग्रुप आ गया ना, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, यहाँ पर रेडियम आ जाता है। तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं। स्टूडेंट्स इसका एटॉमिक नंबर 4, 12, 20, 38 और 38 में आप इंक्लूड कर दो 32
और ये बेरियम कितना हो जाएगा, बेरियम हो जाएगा स्टूडेंट्स 0 और 70 पर आ जाएगा ये, ठीक है ना। और इसके अंदर भी 32 ऐड हो जाएगा, रेडियम आ जाएगा वहाँ पर। तो नहीं सॉरी 18 ही होगा, चलो ठीक है ना। तो देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है कितना ज़्यादा, 4 से 12, 12 से 20, 20 से 38, 38 से 70, कितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इनकी सेल इंक्रीज होंगी, ये बात मैंने पहले ही बता दी थी आपको। पीरियड्स में जो एवरी पीरियड होता है वो एक सेल को जोड़ देता है एलिमेंट में। तो अगर ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है बेरिलियम, तो इसमें 2 ही सेल होंगी। ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें 3 सेल होंगी। ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है तो इसमें 4 सेल हैं। ये फिफ्थ पीरियड का है तो इसमें 5 सेल हैं। ये 6th पीरियड का है तो इसमें 6 सेल हैं। और ये 7th पीरियड का है तो इसमें 7 सेल हैं। और जैसे जैसे सेल बढ़ती जाएंगी तो देखो न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, साइज बढ़ी कि ना बढ़ी एटम की, बढ़ गई ना। और एटम की साइज बढ़ गई तो आउटर मोस्ट सेल को जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है वो भी इंक्रीज हो गई। और डिस्टेंस अगर इंक्रीज हो गई तो जो अट्रैक्शन फोर्स है वो घटेगा कि बढ़ेगा। अगर यहाँ पर मैं अट्रैक्शन फोर्स चेक करूँ तो यहाँ ज़्यादा होगा कि यहाँ ज़्यादा होगा, बताओ। यहाँ पर ही तो ज़्यादा होगा अट्रैक्शन फोर्स। तो इलेक्ट्रॉन जितना नज़दीक होगा न्यूक्लियस के उतना ही अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा दूर चला जाएगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स कम होगा। तो जैसे जैसे यहाँ पर सेल इंक्रीज होती जा रही हैं, न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स दूर होते चले जा रहे हैं। इट मीन्स मैं कह सकता हूँ स्टूडेंट्स कि अप टू डाउन जब जाते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो डिक्रीज होता है, कह सकता हूँ ना। और जब पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, ये कह सकते हैं ना। क्लियर समझ आ रहा है? आप लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को समझ लीजिए, क्योंकि सारी पीरियडिक जो पीरियोडिसिटी है, प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो सब की सब इसी पर डिपेंड करती है। बहुत ज़रूरी है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को आपको एक्सप्लेन करना, ठीक है ना। तो मैं 2 चीज़ें यहाँ से निकाल रहा हूँ, एक तो एटॉमिक साइज निकाल रहा हूँ और एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बता रहा हूँ। यहीं पर आप चेक करो स्टूडेंट्स, दोबारा से बोल रहा हूँ मैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो गया? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच फेल्ट बाई आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से जो आउटर मोस्ट सेल का जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर जो अट्रैक्शन फोर्स फेल्ट किया जाता है, महसूस किया जाता है, उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोलते हैं। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स, वो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो इंक्रीज होता है। इंक्रीज होने का रीजन मैंने बता दिया। रीजन दोबारा से सुन लो कि जैसे आप फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप इस तरह से जाओगे ना पीरियोडिक टेबल में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से ग्रुप में तो जा रहे हो आप, लेफ्ट टू राइट। ग्रुप आते जाएंगे ना, पीरियड में चलेंगे जब ग्रुप आते जाएंगे, तो मैंने बता रहा था कि इसकी बैलेंसी +1 है, इसकी सेकंड ग्रुप की +2, थर्ड ग्रुप की +4, फिफ्थ ग्रुप की +5, इस तरह से इनकी बैलेंसी इंक्रीज हो रही है। इट मीन्स ये जो एलिमेंट्स हैं ये अपने आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करते हैं और पॉजिटिव चार्ज गेन करते हैं। रिलीज करना मैंने आपको यहाँ पर बता दिया था, कैल्शियम का मैंने एग्जाम्पल लिया, उसमें से ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देता है तो ये +2 चार्ज ऑब्टेन करता है। इट मीन्स यहाँ पर कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डिक्रीजेस फ्रॉम 20 to 18, यानी कि 20 से घटकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18। बट यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर स्टेबल। प्रोटॉन्स की जो नंबर है वो कैसी होती है? स्टेबल होती है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर से प्रोटॉन कभी भी रिलीज नहीं होते हैं। और जब प्रोटॉन्स की नंबर ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कम है, तो पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर प्रेशर से अट्रैक्ट करेगा, जिससे एटम की जो साइज है वो डिक्रीज हो जाएगी और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाएगा। समझ में आ रहीगा? एटॉमिक साइज डिक्रीज है गई, एटॉमिक साइज की भी तो, रेडियस की भी तो बात कर रहा हूँ मैं, एटॉमिक रेडियस की। एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कब है गई? जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ।
और अगर ऊपर से नीचे जाऊंगा मैं, ऊपर से नीचे अप टू डाउन जाते हैं हम अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि जो जितने भी पीरियड्स आएंगे उन सब का एक एक सेल जुड़ता चला जाएगा। इट मीन्स एटम की जो रेडियस है वो इंक्रीज होती जा रही है, और अगर एटम की रेडियस इंक्रीज होगी तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होता है। ठीक है ना। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन्स की जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है ना। तो आई होप यू कैन बी अंडरस्टैंड बोथ टर्म्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड एटॉमिक रेडियस। तो स्टूडेंट्स मैं इनकी डेफिनेशन नोट कर दूँ अब। ठीक है ना। चलो डेफिनेशन नोट कर देते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और इसकी यहाँ पर स्टूडेंट्स, चलो मैं डेफिनेशन नोट करने के बजाय डेफिनेशन बाद में नोट कर दूंगा। आपको ये भी बता देता हूँ मैं कि ये एटॉमिक रेडियस को किस तरह से इंक्रीज करता है। तो मैं ऊपर से इसको अरेंज कर रहा हूँ, है ना, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखना। देखो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है, जिसके मैं बार बार पीरियोडिक टेबल की बात करता हूँ। यही तो है स्टूडेंट्स, इसी तरह से तो बनाई थी आपने पीरियोडिक टेबल। ठीक है ना। इस तरह से आपने ग्रुप्स बनाए थे, जितने भी बनाए थे, यहाँ पर कम हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर 13 था और ये 18 था, इसी तरह तो थे। तो ये तो ग्रुप हो गए, और ये क्या बनाए थे स्टूडेंट्स, आपने पीरियड्स बनाए थे। इस तरह से बनाए थे ना पीरियड्स। ठीक है ना। इस तरह से खींची थी आपने लाइन। तो देखो पीरियोडिक टेबल में मैं कैसे कैसे जाऊंगा। पीरियोडिक टेबल में अगर मुझे पीरियड में चलना है, पीरियड्स के अंदर चलना है, तो मैं जाऊंगा लेफ्ट टू राइट। कहाँ पे बात करेंगे हम, लेफ्ट टू राइट। अब स्टूडेंट्स देखो लेफ्ट टू राइट कैसे जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे और इस तरफ से जाते जाएंगे कि प्रॉपर्टीज किस तरह से चेंज हो रही है एलिमेंट्स की। ये तो हो गया पीरियड की लेफ्ट टू राइट की बात, समझ आ रही है ना बात। अगर मैं यहाँ पर ग्रुप की बात करूँगा, तो ग्रुप में आऊँगा स्टूडेंट्स में अप टू डाउन। ग्रुप में कैसे आएंगे, अप टू डाउन। अप टू डाउन में देखो यहाँ से स्टार्ट करूँगा और नीचे तक आऊँगा, ये अप टू डाउन हो गया मेरा ग्रुप में। समझ आ गई बात। तो इसलिए मैंने दो लाइन बनाई थी आपको, पीरियड और ग्रुप। ठीक है ना। ये लेफ्ट टू राइट हो गया और ये अप टू डाउन हो गया। यही तो बनाया था मैंने इसी तरह से। तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि अगर हम हॉरिजॉन्टल चल रहे हैं तो पीरियड की बात कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट, और अगर हम वर्टिकली आ रहे हैं तो ग्रुप की बात कर रहे हैं अप टू डाउन। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में, अब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपको बता दिया था कि जो न्यूक्लियस के द्वारा आउटर मोस्ट के सेल के जो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फेल्ट किया जाता है उसको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बोल सकते हो। ठीक है ना। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है स्टूडेंट्स, वो लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है। लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज होता है क्योंकि देखो ये जो फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की वैलेंसी +1 होती है, इसकी +2, इसकी +3, +4, +5, इस तरह से इंक्रीज होती चली जाती है एंड सो ऑन। ठीक है ना। यहाँ पर कुछ बैलेंसी कहीं पर स्टेबल भी होती है, कहीं पर कुछ डिक्रीज होती है, क्योंकि यहाँ के एलिमेंट्स की बैलेंसी जो आ जाती है स्टूडेंट्स वो -3, -2, -1 इस तरह से आ जाती है। ठीक है ना। ऐसे भी बैलेंसी आ जाती है, इसकी माइनस में भी आ जाती हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट में अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर क्या किया जा रहा है, रिलीज किया जा रहा है। और इलेक्ट्रॉन को जब कोई भी एलिमेंट रिलीज करता है तो वो पॉजिटिव चार्ज गेन करता है। ठीक है ना। क्या चार्ज गेन करता है, पॉजिटिव चार्ज। तो स्टूडेंट्स जब यहाँ पर आप देख रहे हो कि बैलेंसी की नंबर इंक्रीज होती जा रही है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन की जो नंबर है वो डिक्रीज होती जा रही है। और इलेक्ट्रॉन की नंबर अगर डिक्रीज हो रही है तो प्रोटॉन की नंबर कैसी होती है, स्टेबल होती है। तो ये चार्ज क्या हो जाता जाए, इंक्रीज। डाउन एरो जा रहा है तो डिक्रीज, अप एरो जा रहा है तो इंक्रीज। समझ गए, ये बात ध्यान रखना।
अगर एरो को मैं डाउन लगा रहा हूँ तो डिक्रीज एज, और एरो को मैं ऊपर लगा रहा हूँ तो इंक्रीज एज, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीजेस, देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इंक्रीजेस। सो रिजल्टली क्या कह सकते हैं आप रिजल्टली कह सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हो गया, न्यूक्लियस का चार्ज इंक्रीज हो गया, तो इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया। और जब इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर लिया तो स्टूडेंट्स देखो, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको मैं। जैसे ये सोडियम का एलिमेंट बना रहा हूँ मैं, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल और थर्ड सेल। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, 2 8 1 होता है ना इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्बिनेशन, इसमें 8 और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। ये सोडियम एटम है। अब ये इस एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। तो अब इसकी जो एटम की जो साइज होगी वो यहाँ तक ही तो रह गई, इसमें 2 और इसमें 8। तो साइज घटी कि ना घटी, साइज डिक्रीज है गई। और साइज अगर डिक्रीज है गई तो यहाँ पर स्टूडेंट्स पहले भी 11 प्रोटॉन थे, अब भी 11 प्रोटॉन है, तो ये जोर से खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन्स को, तो साइज डिक्रीज कर दी और न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है ना। तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इंक्रीज हो जाएगा, और ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे तो सेल जोड़ते चले जाएंगे तो डिक्रीज हो जाएगा। अब देखो, अगर यहाँ पर वो इसकी बात करें एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होती है, कोई भी जो एटम है उसके न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच, यानी कि आप लोग कहाँ से कहाँ तक की बात करोगे, न्यूक्लियस से लेकर आउटर मोस्ट सेल के बीच, ठीक है ना। तो देखो ये न्यूक्लियस और ये इसकी सेल, ये आउटर मोस्ट सेल हो गई। तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच जो डिस्टेंस है, इसको ही तो रेडियस मानोगे। डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट सेल एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। दोनों के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको क्या बोल रहे हैं हम, एटॉमिक रेडियस बोल रहे हैं। अब ये जो एटॉमिक रेडियस है ये कैसे चेंज होती है, इसकी पीरियोडिसिटी पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो स्टूडेंट्स देखो, इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। अगर आप इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को इंक्रीज करते हो, ये चार्ज अगर इंक्रीज होता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा ना, तो एटॉमिक रेडियस जो होगी वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच लिया। ये तो किसकी बात होगी बेटा, लेफ्ट टू राइट पीरियड की, ठीक है। और अगर हम ग्रुप की बात करें, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ऊपर से नीचे आने तो स्टूडेंट्स देखो, इसमें बताया था मैंने, पहले ग्रुप के एलिमेंट, पहले पीरियड के, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ पीरियड एलिमेंट। जैसे जैसे नीचे आएंगे तो सेल बढ़ती चली जाएंगी, सेल बढ़ती चली जाएंगी, तो एटम की साइज बढ़ती चली जाएगी। क्या हो जाएगा, एटम की साइज बढ़ती चली जाएगी। और एटम की अगर साइज बढ़ती गई, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन है तो देखो न्यूक्लियस को जो चार्ज या इलेक्ट्रॉन पर फेल्ट किया जाएगा वो इसके बराबर थोड़ी होगा। इस पर तो ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स होगा, इस पर कम अट्रैक्शन फोर्स होगा। तो ये ढीले बंधे होंगे, इलेक्ट्रॉन ढीले बंधे होंगे तो इनका जो क्लाउड होगा वो बड़ा होगा। इसलिए जैसे जैसे आप ग्रुप में नीचे की तरफ आओगे तो एटम की जो साइज होती है, एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो स्टूडेंट्स, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस दोनों पॉइंट आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएं, जिससे मुझे इनको नोट करने में और इनके साथ बहुत सारी टर्म है, जैसे आयनिक रेडियस है, आयनिक प्रॉपर्टीज़ हैं, या आयनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की प्रॉपर्टी है, एटॉमिक साइज की प्रॉपर्टी है, बैलेंस की प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें मुझे आपको एक्सप्लेन करनी है। वो सब की सब डिपेंड कर रही हैं इन दोनों चीज़ों पर। अगर आप इन दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन समझ जाते हो तो सारे प्रॉपर्टीज़ आपकी समझ आ जाएंगी। इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक रेडियस दोनों को क्लियर किया है। मैं लिखा नहीं रहा हूँ बिल्कुल भी स्टूडेंट्स, सिर्फ समझा रहा हूँ। मैं अगले वीडियो में लिखा दूंगा इनको, ठीक है ना। तो आपको सिर्फ समझना है। तो इस वीडियो को भले ही आपको 2 बार चेक करना पड़े, 2 बार देखना पड़े, आप 2 बार देखो, लेकिन दोनों पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से समझ जाओ, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करो और कमेंट्स करके मुझे बताओ कि सर हम क्लियर हो गए। और अगर आपको और भी गुंजाइश बचती है समझने की तो मुझे बता देना, फिर से समझा दूंगा। क्लियर?